Hello, my dear students. I am Saurabh Kumar Pandey. वेलकम टू अवर चैनल सौरभ स्टॉक्स। तो कल हमने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया था मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में कि क्यों ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस में कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। कल हमने एक इम्पॉर्टेंट बताया मेडिकल इंश्योरेंस की बात, और आज टर्म इंश्योरेंस के बारे में। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अगर मैं दो तीन हिस्सों में बांटूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए, उसमें से एक तो हमारा प्योरली इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है कि कैसे हम मनी को इन्वेस्टमेंट करें कि वो और ग्रो करे और वो पैसा और राइज करे और ग्रो करे। दूसरा पार्ट होता है एक टर्म इंश्योरेंस का हिस्सा और एक मेडिकल इंश्योरेंस का पार्ट। टर्म इंश्योरेंस आप ये समझिए, हमारी फैमिली के प्रति हमारी लायबिलिटी क्या होती है, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है। अगर एक फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है तो उसके मन में हमेशा ये बात रहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली को सिक्योरिटी क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब में है मान लो, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई छोटी मोटी जॉब में है तब उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हो, अच्छे पोस्ट पे है या पेंशन सिक्योरिटी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन स्कीम है, तब तो वहाँ पर एक कुशन मिल जाता है। पर प्राइवेट जॉब में अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए, वो अच्छी पोस्ट पर भी हो, पर यदि उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को लुक आफ्टर कौन करेगा। टर्म इंश्योरेंस हमारी इस चीज़ को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया और कम एज में आप टर्म इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। प्रीमियम का मतलब है कि साल में जो आपको किस्त पे करनी है, जो आपको पैसा उस इंश्योरेंस के लिए पे करना है, उसमें यह है कि जब तक आप जिएंगे तब तक तो वो पैसा नहीं मिल रहा, पर अगर कुछ हो जाता है तो वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है और वो अच्छा खासा एक कॉर्पस, फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को अपने जीते जी दो तीन जो मेन पॉइंट होते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी की सेविंग की, अगर फैमिली में कोई मेडिकल इशू हो जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस उस चीज़ को कवर कर रहा है जो आपकी सेविंग के पैसे को एक तरह से नुकसान होने से बचा रहा है। अदरवाइज आपको अपनी सेविंग में से हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस दूसरी चीज़ है, दूसरा प्रोडक्ट है कि अर्निंग मेंबर को अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को उस पैसे का सपोर्ट मिल जाए। आपके जीते जी वो पैसा भले नहीं मिल रहा, पर उतने टाइम में जितने साल टर्म इंश्योरेंस आपने भरा, आप अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे और जितने का वो इंश्योरेंस कवर फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो कहीं ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया और एनुअली उसका प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये आ रहा है। तो हमें ये है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ कि मुझे लगता है कि 30 ईयर तक अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो 30 ईयर में तो मैं अपनी फैमिली, बेटे की एजुकेशन, इन चीज़ों को पूरा कर लूँगा। पर इन बिटवीन अगर उसके पहले कुछ हो जाता है तो क्या, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जब तक आप वर्क कर रहे हैं तभी तक आपकी अर्निंग है, आपके नहीं रहने के बाद कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस, भले आपने वो 2 साल 5 साल ही भरा हो, तो अगर 10,000 रुपये किस्त आप भर रहे हैं, 5 साल में आपने 50,000 रुपये ही दिए, पर टर्म इंश्योरेंस ने 50 लाख का कवर आपकी फैमिली को दे दिया। तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ये होना ही चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन या पूरी एक सिक्योरिटी की बात हम जब करते हैं तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। और टर्म इंश्योरेंस के लिए कई सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक टर्म होता है कि किन कंपनियों ने पास्ट में कितना भुगतान किया है, इस तरह के मामलों में कितना उन्होंने पर्सन को पे किया है, तो उसके हिसाब से आप अच्छे टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब के लोगों के लिए तो मस्ट है ही, उनके पास तो होना ही चाहिए। और लोग थंब रूल ये बोलते हैं कि जो आपकी इनकम है उसका 10 टाइम्स होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि 10 टाइम्स मान लो ना भी हो। अब किसी व्यक्ति का अगर 10 लाख का पैकेज है तो 50 लाख के आसपास वो कर सकता है। 50 लाख का अगर है, क्योंकि वो ये सोचता है कि भाई मेरे नहीं रहने पर फैमिली को सपोर्ट क्या मिल जाएगी, तो 50 लाख रुपये वो सोच सकता है। किसी का 20 लाख का अगर पैकेज है, 1 करोड़ तक का 5 to 7 टाइम्स भी सोच सकते हैं। और आगे जैसे जैसे इनकम बढ़े आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और भी प्लान आप ले सकते हैं। कुछ तो होते हैं प्योर टर्म इंश्योरेंस, जिसमें केवल टर्म इंश्योरेंस का ही कवर मिलता है। पर मार्केट में आजकल कंपनीज ने बहुत तरह के प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। टर्म इंश्योरेंस यूलिप प्लान वगैरह के साथ भी मिल जाते हैं। कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। यूलिप क्या होते हैं आगे के वीडियो में हम आपको वो भी डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूलिप वगैरह क्या होते हैं, वो पूरा सेगमेंट भी हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।